नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा मिश्रा। हमारी आज की खास पेशकश है पोस्ट करें संभल कर। भारत में अफवाहें आदिकाल से समाज पर असर डालती रही हैं। इनका जिक्र जातक कथाओं में भी है। अब सोशल मीडिया भी अफवाहों को हवा दे रहा है और बहुत से लोगों के लिए ये जानलेवा साबित हो रहा है। अफवाहों को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। सरकार लगातार इसको लेकर ठोस कदम भी उठा रही है। इस कड़ी में ASCI ने फैसला लिया कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पोस्ट करने से पहले ये बताना होगा कि ये पोस्ट का मकसद क्या है, ताकि यूजर्स ये समझ सकें कि ये इन्फ्लुएंसर की खुद की सोच है या फिर प्रमोशनल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्फ्लुएंसर के कहने भर से ये आम पोस्ट है, उस पोस्ट का मकसद तय हो जाएगा? क्या इस तरह के नियम से गैर कानूनी पोस्ट पर लगाम लगा सकते हैं? क्या लोगों की सोच बदलने में सिर्फ सोशल मीडिया का अहम रोल है? अगर हाँ, तो इसे रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं? कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी। तो अभी तक मीडिया हाउस और टेक कंपनियां ही सोशल मीडिया रेगुलेशन के दायरे में आती थीं, लेकिन अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी रेगुलेशन के दायरे में आएंगे। इन्फ्लुएंसर को अब कोई भी पोस्ट करने से पहले बताना होगा कि वो पोस्ट एक आम पोस्ट है या प्रमोशनल। देखिए खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर प्रभावशाली पोस्ट डालकर किसी चीज को बढ़ावा देना अब आसान नहीं होगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के हर एक पोस्ट पर नजर रखी जाएगी, लेकिन सवाल ये कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं। इन्फ्लुएंसर वो शख्स होता है जिसके लाखों में फॉलोअर्स होते हैं, जिसके कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ऐसे में वो कोई पोस्ट करता है तो लोग बिना ये जांचे कि क्या सही है और क्या गलत, उसे सही समझने लगते हैं और फिर शुरू हो जाता है लाइक, कमेंट और शेयरिंग का दौर, जो कई बार लोगों की परेशानियों का सबब बन जाता है। लेकिन अब इसे रोकने के लिए ASCI ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपने पोस्ट को लेकर ये साफ करना होगा कि ये पोस्ट आम है या फिर प्रमोशनल कंटेंट है। एक्चुअली होता क्या है मेरे व्यू में, तो वो खुद प्रमोट भी करते हैं इसलिए बिकॉज उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उससे उन्हें अर्न मनी हो रहा है। और हम लोग कुछ ऐसे होते हैं, मैं पर्सनली बताऊं तो मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती ये सब, क्योंकि वो अपने सिर्फ प्रमोशन कर रहे हैं, वो अपने पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो सिर्फ अपने प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए अगर लोगों की राय बदलने में सबसे अहम कड़ी कोई है तो वो है इन्फ्लुएंसर। जाहिर है कि आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया लोगों की सोच किस कदर प्रभावित करता है, ये किसी से छिपा नहीं है। छोटी घटनाएं भी इंटरनेट और सोशल मीडिया पर फैली अधकचरी जानकारियों के जरिए बड़ी हिंसात्मक घटनाओं में तब्दील होती जा रही हैं। युवाओं में इंटरनेट के इस्तेमाल से अतिवादी विचार पनप रहे हैं। अपने आप को कंपेयर करते हैं इन्फ्लुएंसर से, दैट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू, क्योंकि उनके पीछे बहुत ज़्यादा एडिटिंग होती है। देयर इज़ अ क्रू, कास्ट, दे डोंट लुक द सेम एज इन पिक्चर एज इन रियल लाइफ। तो वी शुडंट कंपेयर आवर लाइफ विद देम, दैट्स नॉट ईजी एट ऑल। दे आर डूइंग देयर जॉब, वी शुड फॉलो द थिंग वी नीड टू फॉलो। आज के दौर में सोशल मीडिया समाज की दिशा और दशा बदलने की स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन इसका दुरुपयोग हमारे सामाजिक ढांचे को ताश के पत्तों की तरह ढहाने में ज्यादा देर नहीं लगाएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी सोशल साइट्स पर आए दिन हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की ही पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। इसको लेकर अब सरकार भी चेत गई है और इसे रोकने के लिए कानून बनाने पर बहस चल रही है। शायद ASCI का ये फैसला भी इसी ओर इशारा कर रहा है और ये समझाने की कोशिश है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करें संभल कर। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह फैसला लिया है। नई गाइडलाइन जारी हुई है। जानेंगे, हमारे साथ कांक्षी अग्रवाल पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, भोपाल से वो जुड़ गई हैं। कांक्षी जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। नमस्ते। नमस्ते प्रेरणा। कांक्षी जी, आपसे जानना चाहेंगे कितनी सहमत हैं आप ये जो नया फैसला आया है उससे? आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा, और आपकी स्पेशल रिपोर्ट के लिए भी। मैं इस बात से शुरू करूँगी कि ये ASCI आस्की जिसको कहते हैं, उसकी ये क्या गाइडलाइंस हैं और ये किन के लिए हैं। जैसे आपने बताया ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए हैं, तो मतलब ये आम पब्लिक पे नहीं अप्लाई होती हैं।
पहली बात ये समझने की ज़रूरी है कि दो तरह का कंटेंट होता है। एक होता है ओपिनियन जनरेटेड कंटेंट और दूसरा होता है जो परचेज के लिए किया जाता है, जो कंज्यूमर के लिए जो ड्रिवन कंटेंट होता है, जिसके पीछे एक क्या बोलते हैं, कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना है टू सेल समथिंग। तो ये दो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये पहली बात तो ये समझना ये ज़रूरी है कि ये ओपिनियन को रेगुलेट करने के लिए ये गाइडलाइन नहीं आई है, हेट स्पीच को रेगुलेट करने के लिए नहीं आई है, या मिस इन्फॉर्मेशन को रेगुलेट करने के लिए नहीं आई है। ये एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी की ड्राफ्ट गाइडलाइंस आई हैं एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि ये कहता है कि जब आप किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो एक पोस्ट करता है, उसके पीछे अगर वो पोस्ट किसी के द्वारा प्रमोट या स्पॉन्सर्ड या पार्टनरशिप में है, किसी भी एक प्रोडक्ट को का मार्केट बढ़ाने के लिए है, तो आपको अपने कंज्यूमर को बहुत ही क्लियरली उसमें एक लेबल डाल के बताना होगा। इससे इसमें दो क्लॉजेस हैं एक्चुअली, क्लॉज 1.4 और 1.5। एक कहता है कि आपको ओमिशन के थ्रू आप किसी भी चीज़ बात को हटाकर ओमिट करके उसको मिसलीड ना करें, और दूसरा आप अपने जो आपको लोग फॉलो करते हैं उनका जो ट्रस्ट होता है उसको एक्सप्लॉइट ना करें, उसको अब्यूज ना करें। तो इट्स अ वेरी क्लियर कट गाइडलाइन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए, आम जनता के लिए इतना है कि अब उनको ये पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट प्रमोटेड कंटेंट है। तो क्या लगता है कांक्षी जी, कितनी कारगर होगी ये गाइडलाइन? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात है ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री की। एडवर्टाइजमेंट्स हमारे जीवन की बहुत बड़ा पार्ट रहे हैं। पहले टीवी पे एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, मीडिया में न्यूज़पेपर के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, दूरदर्शन के ज़रिए, उसके बाद बहुत तरीके से एडवर्टाइजमेंट होता है। कई बार बहुत बड़े बड़े से सेलिब्रिटीज़ को भी आप रोपन करते हैं अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए। छोटी से छोटी चीज़ जैसे कि कपड़ों से लेकर बड़ी कार्स तक का प्रमोशन होता है। तो अब यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनके हज़ारों से लेके लाखों की और मिलियंस की तादाद में जब उनके फॉलोअर्स होते हैं, उससे ये तो पता चल जाता है कि वो एक मेन स्ट्रीम एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। जब उनको रोपिन किया जाता है बड़ी बड़ी जो प्रोडक्ट कंपनीज होती हैं, तो इन गाइडलाइंस का उनके अंदर आ जाना, मतलब उनके ऊपर अप्लाई होना, मुझे लगता है ये एक उनको मेन स्ट्रीम रेगुलेशन में लाने का एक बहुत ही कारगर स्टेप होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, जिनका प्रयोग बार बार आपके द्वारा किया जा रहा है, तो उनकी क्या भूमिका है और क्या अहमियत वो समाज में रखते हैं, ये भी आप इससे जानना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं उसी बात को दोहराऊंगी कि दो तरह के कंटेंट होता है। एक होता है ओपिनियन वाला कंटेंट। अगर एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आप सब लोग बहुत सारे लोगों को फॉलो करते होंगे, वो आते हैं और कोई एक ऐसे मुद्दे पे, एक सामाजिक मुद्दे पे अपनी कोई राय रखते हैं, वो इसके गाइडलाइन के तहत नहीं आ रहा है। पर जब वो एक प्रोडक्ट को लेके, जैसे किसी स्पीकर फ़ोन को या किसी फ़ोन का प्रमोशन करते हैं, किसी फैशन ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, हम उस चीज़ को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं। कई मैंने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं जो पूरा वीडियो तो अपना एंटरटेनमेंट का कंटेंट दे देते हैं और लास्ट में आके प्रमोशन कर देते हैं। तो ये कंज्यूमर्स को पहले वीडियो स्टार्ट होते ही पहले 2 सेकंड में या पहले 5 सेकंड में ये पता चल जाए कि ये एक प्रमोटेड चीज़ है, ये किसी एक प्रोडक्ट का प्रमोशन हो रहा है। इस तरह का जो बिल्कुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी हो गई है आजकल के प्रोडक्ट कंपनीज की, उनको रोप इन करना और उनको पैसे देकर चीज़ों का प्रमोशन करवाना, विच आर नॉट थॉट्स, विच आर नॉट, आई वॉन्ट टू बी वेरी क्लियर, जो ये विचारिक बातें नहीं है कि आप हमारे कोई विचार को प्रमोट करिए, आप हमारे प्रोडक्ट को, एक स्पीकर, हेडफोन, ब्लूटूथ, कुछ भी हो सकता है, वो फ़ोन हो सकता है, वो कपड़े हो सकते हैं, वो ज्वेलरी हो सकती है, वो बड़ी बड़ी कार्स हो सकती हैं। तो ये जो एक समझने का अंतर है वो ये है। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि अगर एडवर्टीजमेंट है तो उसमें पहले ही ये मेंशन कर देना चाहिए, लेकिन आमतौर पर यदि देखा जाए तो एक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं आप, तो शायद ये भी समझती होंगी कि एडवर्टीजमेंट्स में पहले अगर मेंशन कर दिया तो शायद जनता में उस चीज़ का प्रभाव जितना पड़ना चाहिए उतना भी नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो यही तभी तो ये एक और चीज़, ये बात आपने सही कही कि क्या पर हम इस समाज की तरफ जा रहे हैं कि हम जनता को तभी इंगेज करना चाहते हैं जब उनको कोई चीज़ का लैक ऑफ नॉलेज हो। नहीं, हमको फुल डिस्क्लोजर के साथ, जनता को हर चीज़ की ज़रूरत है, जनता चाहती है कि वो अच्छा फ़ोन भी खरीदे, पर उसको ये तय करने में इस बात का कम इन्फ्लुएंस होना चाहिए कि ये किसने बोला है, और एक अच्छा कंटेंट बना के, अरे मुझे लास्ट में पता चला कि ये तो प्रमोट कर रहे थे,
मुझे नहीं मालूम था ये जेन्युइन था कि नहीं। तो इस तरीके से जनता का ट्रस्ट, बल्कि जनता में अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी इसको करने से, क्योंकि अगर आप देखेंगे, मैंने गाइडलाइंस बहुत अच्छे से पढ़ी, उसमें हर तरह की बात कही गई है। अगर आप पिक्चर डालेंगे, उसके अंदर वीडियो कंटेंट नहीं है, तो आपको पिक्चर के ऊपर क्लियर कट लेबल में लिखना होगा कि ये प्रमोटेड है, ये ऐड है, या ये स्पॉन्सर्ड है, या ये कोलैबोरेशन में किया गया है। इसी तरीके से अगर कोई वीडियो है 15 सेकंड का लंबा वीडियो है, तो 2 सेकंड के लिए आपको बताना पड़ेगा कम से कम। 2 मिनट का वीडियो है तो आपको ज़्यादा टाइम के लिए बताना पड़ेगा। लाइव स्ट्रीम में हर मिनट के बाद आपको 5 सेकंड के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि ये एक प्रमोटेड कंटेंट है, ये कोलैबोरेशन में किया है। उसके बाद भी अगर जनता डिसाइड करती है उसके साथ इंगेज करने के लिए, तो वो जनता की अपनी चॉइस होगी। यहाँ पे हम किसी को मिसलीड नहीं करना चाहते हैं, और ये जनता के लिए एक अवेयरनेस की बात होगी। बिल्कुल, लेकिन आपसे एक और बात समझना चाहेंगे कांक्षी जी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जिस प्रकार से बार बार ये शब्द इस्तेमाल हो रहा है, उन्हीं के लिए जो गाइडलाइन आई है, क्या लगता है क्या जो आम जनता है उसकी सोच बदलने में मात्र सोशल मीडिया का ही योगदान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं होता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत तरह के इन्फ्लुएंसिंग मीडियम्स हैं। हमारे पास एक मेन स्ट्रीम मीडिया है और एक सोशल मीडिया है। आजकल हम देख रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया इतना घुल मिल गया है, ये शब्द सारी न्यूज़ भी आजकल के कंज्यूमर्स को कई बार ट्विटर से पहले मिल जाती है। तो आज हमें ये मालूम है कि इन्फ्लुएंसर्स जो हैं समाज में हर तरह के हैं। आपके आसपास बहुत तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। आपके टीचर्स भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप जिनसे फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपके इन्फ्लुएंसर सर्कल में होते हैं। पर यहाँ पे हम एक इमीडिएट सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लार्ज स्केल इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। तो मीडिया मतलब मैं तो ये बोलती हूँ कि ये जो ASCI के जो गाइडलाइंस हैं, अभी तक मेन स्ट्रीम पे अप्लाई होते थे, मेन स्ट्रीम एडवर्टीजमेंट पे अप्लाई होते थे। अब उनने अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को भी इस कैटेगरी में जोड़ लिया है, इसका मतलब ये है कि वो उस मार्केट को समझने लग गए हैं कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे जनता आती है। और इसके डेफिनेटली लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि अरे उस इन्फ्लुएंसर ने बोला है तो प्रोडक्ट यूज़ करके बोला होगा, इसलिए हम उसको खरीद लेते हैं। आज हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले 5 जगह पूछते हैं। तो वो 5 जगह पूछते कई बार अपने भाई बहनों से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, फिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देखते हैं और फिर उसके रिव्यूज़ भी पढ़ते हैं। बिल्कुल कांक्षी जी, लेकिन जिस प्रकार से आप बता रही हैं कि अगर प्रोडक्ट्स को लेके अगर अपन बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि मेंशन होता है, इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स इस तरह से मेंशन होता है, तो आम जनता में शायद इतना विवेक होता है कि वो उस चीज़ से समझ जाए। जी, तो अगर आप देखेंगे अभी जो जिस तरीके का स्पॉन्सर्ड कंटेंट आता है, बिल्कुल वो एक कई जगह पे आता है, कई जगह पे नहीं भी आता है। मैं अभी भी आपको बिना नाम लिए ऐसे बता सकती हूँ कि कुछ ऐसे कई सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी अपने इंटरटेनमेंट में, मतलब वो उस कंटेंट में शायद सिर्फ अपने दोस्तों की बुराई कर रहे होंगे या अपनी कोई घटना बता रहे होंगे, और बीच में एक एडवर्टीजमेंट डाल देंगे कि प्लीज़ ये क्रीम यूज़ करिए, मुझे स्ट्रेस हो रहा था, मुझे ऐसा हो गया। तो इस तरह का जब कंटेंट है, उस पर कहीं नहीं लिखा होता है कि वो स्पॉन्सर्ड है। उस पर आजकल एक लाइन भले ही डाल देते हैं, पर सब लोग नहीं डालते हैं। अब सोशल मीडिया की भी एक इन्फ्लुएंसर्स की भी एक कैटेगरी है। हो सकता है आप सिर्फ 23,000 पर हैं, आपके सिर्फ 20,000 फॉलोअर हैं, वर्सेस आपके 1 लाख फॉलोअर्स हैं। इसमें शायद 1 लाख वाला ज़्यादा सोशली रिस्पॉन्सिबल हो, पर हो सकता है जिसके सिर्फ 20,000 फॉलोअर हों, उस पर वो वेरीफाइड का टिक ना हो, वो ऐसे ही अपनी गाड़ी चला रहा हो, पर आप ये देखिए कि उस पर फिर भी 20,000 लोग उसको फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी किसी ना किसी प्रोडक्ट का इंडोर्समेंट कर रहा है। बिल्कुल कांक्षी जी, लेकिन जब ये गाइडलाइन जारी हुई तो हमने कुछ युवाओं से भी संपर्क करने का प्रयास किया था। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि इन्फ्लुएंसर क्या पोस्ट कर रहा है, उससे ज्यादा वो पहले खुद में ये सोचेंगे कि क्या वो सही है उनके लिए या नहीं, उसके बाद ही उसको लेकर कोई प्रतिक्रिया देंगे। जी, मैंने देखे वो वीडियोस, और मुझे ऐसा लगता है कि ये विवेक, ये समझ कुछ यंगस्टर्स में ज़रूर है। हमारे यहाँ के यंगस्टर्स बिल्कुल भी आजकल बहुत सारी चीज़ों को वो समझने लगे हैं, पर एट द सेम टाइम हो सकता है कि उनमें वो समझ थोड़े दिनों के बाद आई हो। उनको जब वो एकदम से एक्सपोज हुए थे फर्स्ट टाइम, जैसे आजकल कोई 14 साल का बच्चा भी एक्सपोज हो जाता है सोशल मीडिया से, तो उनको ये समझ बनाने में समय लगेगा। तो वो समझ बनाने में अपने बुरे अनुभव से बनाए, इससे अच्छा है कि लेबल देखकर कि ये स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, ये किस तरह का कंटेंट है, हमको कब इंगेज करना चाहिए, ये ज़रूरी है। और ये शायद 5-6 लोगों को पता हो, 5-6 को ना पता हो, तो ये सबको पता हो, इसके लिए ये इस तरह की गाइडलाइंस का इस तरह की गाइडलाइंस को जारी किया गया है। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, आप दूसरे सवाल पूछे उससे पहले, कि ये ज़रूरी है हमें समझना कि अभी भी ये प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, कहीं पे भी इसमें
किसी भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के विचार की बात नहीं हो रही है। एक दूसरा निश्चित मुद्दा तौर भी पर। अभी हमने देखा था कि कुछ दिन पहले हुआ था, ट्विटर के कुछ अकाउंट्स का टेक डाउन हुआ था कि आप किसी बात से सहमत करते हैं या असहमत होते हैं तो किस तरीके से ट्विटर, फेसबुक, अलग अलग कंपनियां रेगुलेट करके कंटेंट को टेक डाउन करती हैं, उसको सेंसरशिप बोला जाता है। और वो एक अलग मुद्दा है जहां पे आप एक पर्टिकुलर ओपिनियन, एज आई सेड, एक पॉलिटिकल इशू या सोशल इशू या एक ओपिनियन की बात करें, ये वो मुद्दा नहीं है यहाँ पे। और ये हम लोगों पे भी अप्लाई नहीं हो रहा। अगर मेरे सिर्फ 5000 फॉलोअर है, शायद उस पर ये अप्लाई नहीं होता है, पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी भी बनती है। अगर मेरे 2000 लोग भी मुझसे संपर्क करते हैं तो मैं उनको बहुत क्लियरली बताऊं कि ये मैं किसी के लिए प्रमोट कर रही हूँ वर्सेस ये मेरे खुद के विचार हैं। बिल्कुल, जिस प्रकार से आप बता रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो किस प्रकार से अभी कोरोना काल के बाद यदि देखा जाए तो किस प्रकार से युवा उसमें भूमिका निभा रहे हैं और कितनी एक्टिविटी वहां पर युवाओं की आ रही है, कितने एक्टिव हैं, उसमें आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कोरोना काल में वैसे भी टेक्नोलॉजी का जो एक हमने जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, और टेक्नोलॉजी बिल्कुल हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही बन गई है। हम आधे समय टेक्नोलॉजी पे एग्जिस्ट करते हैं, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं। इस दौरान मैं पर्सनली, क्योंकि ये देखना बहुत पसंद करती हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है, मैंने कितने लोगों को अचानक से बहुत कम फॉलोइंग से बहुत ज़्यादा फॉलोइंग पे जाते देखा। कई लोगों के अकाउंट वेरीफाइड हो गए, वो बहुत कंटेंट बना रहे थे, लोगों को इंगेज कर रहे थे, लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, जब हम लोग बहुत ही एक डिप्रेसिंग टाइम से गुजरे हैं 2020 में। और आज भी कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी खुल नहीं पाई है, उसके प्रयास जारी हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग सोशल मीडिया में एंगेज करते हैं और मतलब आज हर बिल्कुल चीज। कांक्षी जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। बिल्कुल। दरअसल हमारे साथ मोनाली गुहा हैं, साइबर एक्सपर्ट रायपुर से, वो जुड़ गई हैं। मोनाली जी, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। थैंक यू। मोनाली जी, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, जो नई गाइडलाइन इन्फ्लुएंसर्स के एडवर्टाइजिंग को, कंटेंट को लेके जारी हुई है, उससे शायद आप जानती ही होंगी उसके बारे में, लेकिन बात ये आपसे समझना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, एडवर्टाइजिंग कंटेंट को लेकर तो ये गाइडलाइन जारी हुई है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या आम लोग भी, उनके पोस्ट को लेकर भी इस तरह की गाइडलाइन जारी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, ये बहुत सही बात है। इनफैक्ट पहले ऐसा था कि सोशल मीडिया को लोगों ने इस हद तक नहीं सोचा था कि आने वाले समय में एडवर्टीजमेंट के लिए भी एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन पाएगा। पहले समय में सिर्फ ऐसा लगता था कि लोग केवल कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। धीरे से ये वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज़ लेकर आया, फिर जॉब शेयरिंग के लिए, उसके बाद मार्केट के लिए। तो जब मार्केट प्लेस आया, यहाँ से मेन दिक्कतें आना शुरू हुई हैं। और जाहिर तौर पर ज़रूरी तो ये भी है कि यूज़र्स पर इस चीज़ के लिए ख़ास तौर पर अवेयरनेस प्लस उनको गाइडलाइंस से एक तरीके से रूबरू करवाया जाए। और ये जो अभी नए नियम लाए जा रहे हैं, इसका एक बड़ा मुद्दा ये भी है क्योंकि हालांकि जैसे जो कंपनीज़ रहती हैं या जो मीडिया रहता है, वो कहीं ना कहीं एक निगरानी में ज़रूर आता है, लेकिन जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, तो यहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ें देखी गई हैं कि वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करते हैं जो कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हो सकता है कि कंज्यूमर्स के साथ में एक तरीके से खिलवाड़ हो। जैसे कि आपने पहले भी कभी लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं या कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कि बैटिंग के एप्लीकेशंस का प्रमोशन करते हैं, या कई बार सट्टे लगाने वाली चीज़ों से रिलेटेड, या कई बार ऐसे प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करते हैं जो कि हानिकारक हो सकते हैं यूज़र्स के लिए। लेकिन लोग ये समझते हैं कि अगर इन्फ्लुएंसर या वो पर्सन जब ये कह रहे हैं तो हो सकता है उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, वेरीफाइड होगा, तो हम भी परचेस कर लेते हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं वो या तो ठगी का या तो एक इनकम्प्लीट सर्विस का शिकार होते हैं। तो ये ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ यूजर्स तक इन चीज़ों के लिए निगरानी रखी जाए। निश्चित रूप से मोनाली जी, जिस प्रकार से आप कंटेंट एडवर्टाइजिंग के जो हैं उनको लेके आप बता रही हैं, लेकिन अगर बात की जाए पोस्ट की, तो उसकी वजह से भी बहुत बार आम जनता भड़कती है जो उनको फॉलो करते हैं। और अगर आम लोगों के पोस्ट की बात की जाए तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि भड़काऊ बयान जो है वो पोस्ट के माध्यम से ना फैलाए जाएं। बिल्कुल, ये होना भी चाहिए और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली होता भी है। मशीन लर्निंग के थ्रू कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिनको लगभग हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समय समय पर रिव्यू करता रहता है, और अगर उस सोशल मीडिया पोस्ट पर इस तरह का कोई भी टर्म या कीवर्ड पाया जाता है तो थोड़े समय के लिए उस पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है। बट अभी के समय में अगर हम हाल के समय में देखें तो कई ऐसी सोशल मीडिया साइट्स हैं जो इस तरह से अभी स्कैन कर रही हैं, और जो भी लोग उनके टर्म्स कंडीशंस को या उनकी गाइडलाइंस को वायलेट करते हैं, उनका पोस्ट वो या तो रोक देते
देते हैं या उनका अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो एक तरीके से इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को, ऑर्गेनाइजेशंस को मोटिवेट कर रही हैं कि नई गाइडलाइंस लाई जाए, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक इनडायरेक्ट वे में हो रही हैं जो कि ज़रूरत है कि अब डायरेक्ट वे में की जाएँ। बिल्कुल, साइबर एक्सपर्ट हैं आप, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रुख रहा जब ये गाइडलाइन आई, तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के, उनकी ओर किस प्रकार से रुख रहा, उनका क्या सोचना है इस पूरे गाइडलाइन को लेके? जी, इसमें ऐसा है कि कई इन्फ्लुएंसर्स तो इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट कुछ का कहना ये भी है कि वो एक्चुअली उनका जब एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, तो कई इन्फ्लुएंसर्स का ये भी कहना है कि हमारे अकाउंट पर हम जो भी पोस्ट करेंगे उस पर हमारा राइट रहना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो इन्फ्लुएंसर्स किसी को प्रमोट करते हैं या उनको उनसे स्पॉन्सरशिप लेके जब कोई प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अर्निंग को अपना पर्सपेक्टिव मानते हैं, जो कि जनरल पब्लिक के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है। लोग किसी भी इन्फ्लुएंसर को उनके टैलेंट के कारण या उनकी सर्विस के कारण पसंद करते हैं, लेकिन जब एक इन्फ्लुएंसर एक एडवर्टीजमेंट एजेंट बन जाता है तो कहीं ना कहीं ये जनता की भावनाओं के साथ थोड़ा सा एक नेगेटिव रोल प्ले करता है। तो दोनों तरह से बातें सामने आ रही है। इन्फ्लुएंसर्स कुछ इसे अच्छा भी मान रहे हैं, कुछ उसे उनके लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट में ज़रूर देख रहे हैं। ठीक है, मैं कांक्षी जी की ओर रुख करना चाहूँगी। कांक्षी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस प्रकार मोनाली जी बता रही हैं कि लोगों का ये भी कहना है कि उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे जो उनकी स्वतंत्रता है पर्सनल, वो छिन सकती है इससे? तो इसकी बात तो ये हो गई कि सबसे पहले जिस दिन आप अपने आप को डिसाइड कर लेते हैं, आप एक पब्लिक फिगर बनेंगे, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आप अपने आप को अवेलेबल कराएंगे फॉर कंज्यूमिंग ऑफ कंटेंट, तभी आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि कहीं ना कहीं यू आर लेटिंग योर सेल्फ बिकम द पर्सन हु इज़ अवेलेबल फॉर पब्लिक यूज़, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब सीधी बात यह है कि आपका इंडिविजुअलिटी डेफिनेटली इट शुड नॉट बी, आपको कोई ट्रोल नहीं करने की बात हो रही है। यहाँ पे एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ रही है जिससे कि जिन लोगों पे आपका इम्पैक्ट है तो अच्छा इम्पैक्ट पड़े, और आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिस दिन आपके इतने सारे लोग फॉलोअर्स हो जाते हैं, उस दिन आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन लोगों की तरफ कि आप उनको कुछ भी गलत सलत ना बताएं। ये किसी भी बड़ी कंपनी की जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी तरीके से ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं मोनाली जी का भी रिस्पॉन्स सुन रही थी कि पहले भी कई बार ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे गलत कंटेंट का प्रमोशन हुआ है, आई मीन गलत प्रोडक्ट्स का, और उन गलत प्रोडक्ट्स के साथ ऐसा किया गया कि जब उन लोगों ने उसको लिया तो उनके ऊपर वैसा इफेक्ट नहीं हुआ। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पिन किस पे करेंगे? वो कंपनी के ऊपर अपना चार्ज लगाएंगे कि हमें गलत प्रोडक्ट दिया, या जिस माध्यम से वो गए थे उस पे लगाएंगे? तो वो माध्यम को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ठहराना। मोनाली जी, अगर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ठीक है, गैर कानूनी पोस्ट की बात की जाए, जब इतने लोग फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको, तो निश्चित तौर पर उस पर भी निगरानी रखनी चाहिए। लेकिन आप बता रही हैं कि ठीक है, अगर चैट्स होती हैं तो आम लोगों की चैट्स पर भी निगरानी रखी जाती है, लेकिन बहुत बार देखा जाता है कुछ ऐसी चीजें पोस्ट कर दी जाती हैं जो कि शायद मानवता के लिए भी शर्मसार करने वाली होती हैं। जी बिल्कुल, लोग एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि अपने खुद की बातों को लोगों के समक्ष रखने के अधिकार का कहीं ना कहीं एक आउट ऑफ द बाउंड्री जाकर इस्तेमाल करते हैं, जो कि सीधे तौर पर रेस्ट्रिक्शन के लिए सामने होना चाहिए। गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि अगर वो कोई भी ऐसा पोस्ट सामने क्रिएट कर रहे हैं जो कि देश की एकता या अखंडता को या जो भी नियम कानून बने हुए हैं, अगर उनका वायलेशन कर रहा है तो डेफिनेटली उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, ये जो नई गाइडलाइंस आ रही हैं ये वाकई में कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा अच्छी रहेंगी कस्टमर्स के लिए भी, क्योंकि कस्टमर्स के पास राइट होता है, दैट राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उनको पता होना चाहिए कि वो जो भी सर्विसेज देख रहे हैं वो उनके लिए किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। और कई बार आपने भी ये भी नोटिस किया होगा कि जब भी इन्फ्लुएंसर्स अपना कोई प्रोग्राम लॉन्च करते हैं या कोई ऐसा वीडियो सीरीज लॉन्च करते हैं तो वो स्टार्टिंग से नहीं बताते कि इस बीच में एडवर्टीजमेंट आने वाला है। वो अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा रोक कर बीच में वहाँ पर किसी नई प्रोडक्ट या किसी नई सर्विस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों को, तो लोग वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड है या वो प्रमोशन कर रहे हैं या वो खुद से इन चीज़ों को बेहतर है इसलिए लोगों को दिखा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं गाइडलाइन के अंदर आना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, आप दोनों का ही बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोनाली जी, कांक्षी जी, आप दोनों का थैंक यू। तो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि पोस्ट करें संभल कर, दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जिनके बहुत लाखों की संख्या में फॉलोअर्स होते हैं, कई बार उनके सुझाए गए प्रोडक्ट्स लोग इस्तेमाल करते हैं और उसका
साइड इफेक्ट होता है जिसके कारण ये फैसला लिया गया है, और उसके बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ रुख सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अपनाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे साथ मेहमान जुड़े थे उन्होंने ही बताया कि कुछ लोग तो इससे सहमत है लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध भी जताया है। इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।